नमस्ते। तो आज का टॉपिक सब ने देख ही लिया है कि एनर्जाइज टैरो कार्ड डेक्स के बारे में है। तो पहले मैं एक एक करके ये दिखा देती हूँ। देखो, जैसे एक ये है पहले नंबर पे, ये सेकंड, ये क्लाइंट ने ऑर्डर करा है एनर्जाइज डेक। तो मैं अभी ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके के टैरो कार्ड डेक्स के हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस वन एंड my favorite, Goddess Kali's. Okay, so these ये जो डेक्स हैं ये एक क्लाइंट ने ऑर्डर करे हैं और इनको एनर्जाइज हमने करना है। सो आई थॉट, ऑफ कोर्स क्लाइंट से परमिशन लेके ही हम दिखा रहे हैं ये चीज़, कभी हमने ये दिखाई नहीं है। तो ये डेक्स हैं, ठीक है, जो क्लाइंट के लिए आए हैं। क्लाइंट कौन है? एक टैरो कार्ड रीडर ही हैं जिन्होंने ये ऑर्डर किए हैं हमसे। ठीक है, अब इसके बारे में आ जाते हैं कि एनर्जाइज टैरो कार्ड डेक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनके कुछ रीजंस हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं और मतलब क्या है एनर्जाइज टैरो कार्ड डेक्स का, मतलब एग्जैक्टली क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, सिंपली मैं ये बोलना चाह रहे हैं कि जो टैरो कार्ड रीडर्स चाहे एक्सपीरियंस्ड हैं चाहे नए हैं इस काम में, एक प्रॉब्लम हमेशा आती है। जिनको बहुत एक्सपीरियंस है उनको समझ में आएगी ये बात बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आए हैं। और मैंने एक स्टोरी तो अपनी बुक में भी मेंशन करी थी टैरो कार्ड रीडर के बारे में ही, कि उनको क्या प्रॉब्लम आई थी। उनको ये प्रॉब्लम आई थी कि बहुत ही किसी के ऊपर हाई डिग्री का ब्लैक मैजिक था, और जब उन्होंने पर्सनली फेस टू फेस, जैसे सेशंस करते हैं टैरो कार्ड रीडर्स, जब फेस टू फेस बैठ के सेशन करना शुरू ही किया था तो उन्होंने ये बोल दिया था कि यस, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, कोई ना कोई क्रिया कर रखी है। जो वो लेडी आई थी सेशन के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, वो जब सामने बैठी थी तो टैरो कार्ड रीडर ने ये महसूस करना शुरू करा कि उसकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। उन टैरो कार्ड रीडर की एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है उन लेडी के सामने बैठ के सेशन करने में। वो समझ गई थी कि इतना एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका था कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स इनके साथ ज़रूर जुड़े हुए हैं जो मुझ पे भारी पड़ रहे हैं एज अ टैरो कार्ड रीडर। उन्होंने उस समय तो ये ब्लैक मैजिक है बोल के भेज दिया और बोला कि अब मैं रात को आपके सेशंस खुद करूँगी, खुद मैं इस पे स्टडी करूँगी, और क्वेश्चन उन्होंने लिख लिए थे और मैं आपको कल बताऊँगी। वो लेडी चली गई वहाँ से, जो क्लाइंट थी। जब रात में अपना जो भी उनका प्रोसेस होगा पूजा के बाद या अपनी प्रेयर के बाद, जो भी होगा उनका, जब वो रीडिंग्स करने बैठी, उनको सडनली ऐसा फील हुआ कि वो अकेले नहीं हैं अपने रूम में, अपने घर में, और कोई नेगेटिव एनर्जी वो बोलना चाह रही है, रिवील करना चाह रही है, वो लिख रही हैं कि क्या प्रॉब्लम है या बोलना चाह रही हैं। उन्होंने रीडिंग तो कर ली, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ों को पता कर रही थी टैरो कार्ड्स के थ्रू, वैसे वैसे उनको अपने गले में दर्द होना शुरू हो गया। एनर्जी तो ड्रेन हो ही रही थी, दर्द होना शुरू हो गया, फिर खांसना शुरू कर दिया उन्होंने, और बहुत उनकी गले की बुरी हालत हो गई। और ऐसी हालत हो गई कुछ ही घंटों में कि बोल ही नहीं पा रही थी। वो समझ रही थी कि ये कुछ एबनॉर्मल चल रहा है मेरे साथ जब से मैंने ये रीडिंग करी है। कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे इस रीडिंग को रिवील करने से रोक रही है, बताने से रोक रही है। उन्हें ये समझ में आ चुका था। ऑफ कोर्स वो हमारे सर्कल में ही थे, जान पहचान के थे। उन्होंने कांटेक्ट किया हमको और वही उनके डायग्नोसिस में लिखा कि जो वो लेडी आई थी उनके ऊपर इतना खराब ब्लैक मैजिक हो रखा था कि वो जब सेशन लेने गई थी उन टैरो कार्ड रीडर से, तो जो वो नेगेटिव एनर्जी थी, वो एंटिटी थी, उसने ये हालत टैरो कार्ड रीडर की कर दी थी कि अच्छा, तू मेरे बारे में बताएगी, दिस इज़ द वे द थिंग्स आर, यू नो, तो मैं ही तेरी आवाज़ और तेरे को ऐसा ड्रेन कर दूंगी कि मेरे बारे में तू रिवील नहीं कर सकेगी। ओके, सो ये चीज़ बाहर आई थी। अब क्या होता है, ये तो एक केस है जो मैंने बुक में भी मेंशन करा है। ऐसे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ड्रेन ऑफ एनर्जी, तो ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति छीन ली गई है, पूरा स्टैमिना छीन लिया गया है। ओके, उससे प्रोटेक्शन
कि अगर कोई ऐसी हैवी रीडिंग है, तुम्हें तो नहीं पता जो क्लाइंट आ रहा है उसके ऊपर कितना हैवी ब्लैक मैजिक है या कितनी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव एनर्जी चल रही है उसके जीवन में। अगर वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हें कैप्चर करने लग जाए, अब तुम बोलोगे नहीं मैम हमारा तो ऑरा, गुरु दीदी हमारा तो ऑरा बहुत अच्छा है। मैं हमेशा बोलती हूँ तंत्र विद्या में और सुपर नेचुरल चीज़ों में या मिस्टीरियस और मिस्टिकल चीज़ों में कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। कभी तुमसे ताकतवर चीज़ भी आ सकती है। तुम्हें अपने को प्रिपेयर करके रखना है और बार बार अपनी प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते रहना है, करते रहना और करते ही रहना है। ये बात जान लो। अब ये मैं डेक्स हटा रही हूँ। ओके, अपने को स्ट्रॉन्ग करते रहना है प्रोटेक्शन लेवल्स में, हर महीने करते रहना है, तभी इस काम में टिक पाओगे। ये वीडियो स्पेशली टैरो कार्ड रीडर्स के लिए मैं बना रही हूँ। सो डोंट थिंक हमने एक बार अपनी प्रोटेक्शन कर ली, अपना ऑरा क्लेंस कर लिया तो होगा। नहीं, ऑरा बार बार क्लेंस करना पड़ता है, वरना दोबारा से उसमें इफेक्ट्स होने लगते हैं। चक्रास भी बार बार क्लेंस करने पड़ते हैं, वरना उसमें भी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। ओके, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये सिर्फ मोमेंट्री चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार तुम्हारे चक्रों को क्लीन कर दिया तो जिंदगी भर वो क्लीन रहेंगे। नो, यू हैव टू वर्क ऑन देम। जैसे रोज़ तुम दांत साफ करते हो, राइट? एक तो नहीं कि एक बार दांत साफ कर दिए तो जिंदगी भर के लिए दांत साफ हो गए, ठीक है? इसके लिए कभी मैं और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी चक्रास पे और क्लेंजिंग ऑफ अदर थिंग्स में, ठीक है? लेकिन अभी तो एक तो ये तुमको इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी तुम पे हावी नहीं होने देगा। प्रोटेक्शन शील्ड तुम्हारी टैरो कार्ड डेक्स की भी बनेगी, ठीक है? कई बार क्या होता है तुम्हारे टैरो कार्ड डेक्स के ऊपर भी अटैक हो जाता है कि अच्छा ये टैरो कार्ड ये रखते हैं, डेक्स अपने रखते हैं रीडर्स, तो कभी गुम हो जाते हैं सडनली तुम्हारे डेक्स, या फिर सडनली फटना शुरू हो जाएंगे किनारों से। ऑफकोर्स अब कुछ लोग बोलेंगे हम इतना पढ़ते हैं कि वो उनके साइड से होना था, वो एक अलग बात है। लेकिन तुम्हें खुद एज अ रीडर फील होने लगेगा कि ये तो एबनॉर्मली एकदम से सडनली इसमें कैसे यहाँ से कट्स आने लगे, ये आने लगे। वो भी अटैक है, वो भी अटैक है नेगेटिव एनर्जी का। तो इन सब चीज़ों से ये बचाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है तुम्हारे में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आती है हर एक कार्ड को साइकिक और सिक्स सेंस से समझने की। तुम्हारी ऑलरेडी सिक्स सेंस होगी तभी तुम टैरो कार्ड रीडर बने हो। लेकिन आजकल हर कोई 99 रुपीज़ का कोर्स चला दे रहा है, फनल चला दे रहा है फेसबुक में, इधर उधर मार्केटिंग चल रही है अभी तो सारा कुछ। तो उसमें नए यंगस्टर्स भी जिनको कुछ समझ भी नहीं है वो भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसके साथ बुकलेट मिलती है। इसके अंदर बुकलेट होती है जिसमें होता है इस कार्ड का मतलब ये है, इस कार्ड का मतलब वो है। इंटरनेट पे भी है। बट टैरो कार्ड रीडिंग भी बस इतना ही नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर वो इंट्यूटिव पावर नहीं है, जब तक और अगर वो इंट्यूटिव पावर है तो उसको सही तरीके से चैनलाइज कैसे करना है, ठीक है? ऑफकोर्स तुम उसको प्रैक्टिस से करोगे, सीख के करोगे, अपने को क्लेंस करके करोगे। लेकिन सोचो कि अगर तुम्हें कोई ऐसी एनर्जाइज शक्ति मिल जाए जिसमें तुम जब उस कार्ड को देखो अपने आप तुमको सेंसेस भी आने लगेंगी उसको डिटेल में पढ़ने की, ये भी एनर्जाइजेशन करता है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है? थर्ड थिंग जो ये एनर्जाइज सेक्शन टैरो कार्ड रीडर्स के लिए करेगा, अगर तुम ये डेक लेते हो फॉर दैट मैटर, तो वो ये करेगा कि तुम्हारे क्लाइंटेल्स अच्छे बनने लगेंगे, तुम्हारे पास अच्छे क्लाइंट्स आएंगे, तुम्हारा वर्ड ऑफ माउथ से सेशन सक्सेसफुल होंगे, तभी वर्ड ऑफ माउथ से तुम्हारा जो है तुम्हें काम और ज़्यादा मिलना शुरू होगा। ओके, तुम काम को और समझोगे, लोग तुमको सीरियसली लेंगे, लोग तुमको रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि अरे चलते फिरते देखो आ गए टैरो कार्ड रीडर्स की। ये जनरली इंप्रेशन है आज की डेट में कि ये तो यंगस्टर्स पढ़ने जाते हैं, सेशंस लेने जाते हैं। नहीं, तुम्हें सीरियसली अगर एक रिस्पेक्टेड टैरो कार्ड रीडर बनना है तो उसमें भी तुम्हें ये डेक्स मदद करेंगे। एंड आई थिंक ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं इनफ है, ओके? और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो तो मैं मेंशन ही नहीं कर रही हूँ, वो तो तुम्हें हर टैरो कार्ड रीडर को अपना एक्सपीरियंस खुद होगा अपने, क्योंकि उनकी भी एक एनर्जी है और इनकी भी एक एनर्जी है। वो जब मैच करेंगी, जब वो प्रैक्टिस करेंगे इन पे, वो मैच करेगी तो उनका ऑरा भी जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? तो यही रीज़न है। अच्छा, और लास्ट इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रही हूँ, ये जा रही हूँ कि कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि टैरो कार्ड सेशंस आप कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट, कुछ टैरो कार्ड रीडर्स ने भी बोला है कि गुरु दीदी हम चाहते हैं कि जब कोई बहुत सेशन ऐसा लगता है कि जो ब्लैक मैजिक रिलेटेड है, और कुछ लोग हैं जो टैरो कार्ड से ही जानना चाह रहे हैं, वो डायग्नोसिस वैसे नहीं चाह रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल या
हमारे हिंदू वेदास के हिसाब से, क्योंकि कईयों का रिलीजन वैसा है कि जो टैरो कार्ड्स पे ही बिलीव कर रहे हैं, उनका बिलीफ सिस्टम टैरो कार्ड्स पे है। तो हम नहीं करना, इसके बियॉन्ड कर सकते। हम चाहते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग्स आप कीजिए, क्योंकि वही वाली बात है, एनर्जी लेवल्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि मैं टैरो कार्ड सेशंस करूं। पर्सनली तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती हूँ। रिक्वेस्ट ऑन डिमांड मैंने इतनी चीज़ एक्सेप्ट करी है क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि टैरो कार्ड उसमें भी बहुत ब्लैक मैजिक केसेस आ रहे हैं। बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए मैंने ये टीम को बोला है कि जो बहुत बेचारे पीड़ित लोग हैं, जो टैरो कार्ड से ही इसको जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगर अपॉइंटमेंट मिलता है वो भी वैसे ही होगा जैसे डायग्नोस होता है। मैं अपना ऑडियो ही कार्ड्स सेशन करके भेज दूंगी, और क्या इसका फॉर्मेट है, कैसा हमारा रहेगा, डिफरेंट और टैरो कार्ड रीडर से हमारा प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट ही होगा, ठीक है। वो क्या है वो टीम को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो जीमेल दिया है उसमें लिख के पूछ सकते हैं। फीस भी इसकी पूछ सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, उसके हिसाब से टैरो कार्ड के प्राइजेस दिए जाएंगे। लेकिन ये बहुत सिलेक्टिव है, क्योंकि देखो मेरा स्पेशलाइजेशन ब्लैक मैजिक रिमूवल्स में है, ठीक है ना। मैं ये टैरो कार्ड सेशंस नहीं शुरू कर सकती, ये मेरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। और ये आई वुड से आई एम नॉट सेइंग दैट कोई भी काम छोटा नहीं होता, बट ये देखो ये थोड़ा सा जूनियर लेवल की चीज़ भी हो जाती है। और जब हमें डायग्नोस में सब कुछ पता चल जाता है तो टैरो कार्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, है ना। लेकिन जो लोग, क्योंकि अभी ये 2023 का जो समय चल रहा है, हम अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव एनर्जीज बहुत हाई स्कोप पे हैं, लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, लोगों की फैमिलीज टूट रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो सिर्फ अभी के लिए हमने ये चीज़ जो है बहुत लिमिटाइज वे में हम इस चीज़ को ला रहे हैं यूट्यूब पे बताने के लिए, ठीक है। तो वो है प्राइवेट सेशन, बट ये ऑनलाइन नहीं होंगे, मतलब ऑनलाइन कोई स्काइप पे या फेस टाइम पे नहीं होंगे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। रिकॉर्डिंग करके भेज दिया जाएगा, रीडिंग्स करके भेज दी जाएंगी, ओके, अगर इंटरेस्टेड है। लेकिन अदरवाइज मेन वीडियो जो है वो है एनर्जाइज टैरो कार्ड डेक्स लेने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो लोग इस बात को समझे हैं टैरो कार्ड रीडर्स, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं टीम को, जैसे मैंने बताया जीमेल पे, ओके। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।